प्रतिरूप में शामिल 17 वर्षीय लड़के के माता पिता ने पुणे में सरकारी ससून जनरल अस्पताल जाकर उसके रक्त के नमूने में हेराफेरी की। पुलिस ने 19 मई को हुई दुर्घटना से संबंधित सबूतों को नष्ट करने के सिलसिले में दंपति के रिमांड मांगते हुए ये दावा किया, जिसमें 2 IT पेशेवरों की जान चली गई थी। दंपति को 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नाबालिग की मां शिवानी अग्रवाल को 1 जून को गिरफ्तार किया गया था, जब ये सामने आया कि लड़के के रक्त के नमूनों को उसके नमूनों से बदल दिया गया था। लड़के के पिता और रियल एस्टेट एजेंट विशाल अग्रवाल को पहले मामले से संबंधित सबूतों को नष्ट करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। दोनों माता पिता को हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने आगे की जांच के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी। पुलिस ने अदालत को बताया कि माता पिता ने कथित तौर पर साजिश रची और कार दुर्घटना से जुड़े सबूत नष्ट कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। बारातियों को लेकर आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसे में कम से कम 13 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ट्रैक्टर ट्रॉली में राजस्थान के चंदीपुर से राजगढ़ जिले के कुलामपुर जा रही थी बारात, लेकिन पिपलोदी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कम से कम 15 लोग घायल हैं। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चीख पुकार मच गई और आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अभी तक 13 लोगों की डेथ हो चुकी है। कितने? 13 लोग जी। 15 लोग घायल हैं, यहाँ पे जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है जी। और 2 लोगों को जो थोड़ा सा जिनको गंभीर इंजरी थी, उनको हमने यहाँ पे स्टेबल करके और यहाँ से भोपाल रेफर किया हुआ है। हादसा कितना भयावह था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रॉली पूरी उल्टी हो गई। ट्रॉली के नीचे कई लोग दब गए। JCB से ट्रॉली को सीधा कर उसके नीचे दबे लोगों को निकाला गया। लोकसभा चुनाव के बाद तमाम एजेंसियों ने जो सर्वे करती है, एग्जिट पोल करती है, उनके रिपोर्ट में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 400 पार नारे को बीजेपी छूती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को बड़ी जीत मिली, आने वाली जीत को लेकर बीजेपी इसे अपना संकेत बता रही है। रिपोर्ट आप सबको दिखा दें। अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए। अरुणाचल प्रदेश के नतीजे ये तो केवल 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले का आगाज है। इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के समय में जो अनाउंसमेंट घोषणा किया है, हम लोग 5 साल में वो पूरा करेंगे। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद देश की जनता को इंतजार है 4 जून के एग्जैक्ट नतीजों का, जिसमें सिर्फ 2 दिन शेष हैं। लेकिन उसके पहले ही आज अरुणाचल के जो परिणाम सामने आए हैं, वो कहीं न कहीं 4 जून के नतीजों के बारे में साफ साफ बता रहे हैं कि एग्जिट पोल की तरह ही 4 जून के नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरब में बीजेपी का सूर्योदय हो चुका है, जिसके साथ ही 4 जून की पिक्चर क्लियर हो गई है। नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल में लंबा समय तक कांग्रेस ने रूल किया है, तो इसमें देखिए कि नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को एक करप्ट सिस्टम, एक यूनिट बना के रखा उन्होंने। बीजेपी आने के बाद अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में आज जो वोटिंग का काउंट का जो रिजल्ट आया है उसको देखिए, और बाकी नॉर्थ ईस्ट का राज्य में भी देखिए, बीजेपी का प्रति काफ़ी लाइकिंग है, क्योंकि बीजेपी इज अ पार्टी विद ए डिफरेंस। और कांग्रेस का तो देखिए अभी पूरा जड़ से उखड़ दिया है। यहाँ पे केवल आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूंसी केवल 1 में ही उन्होंने जीत दर्ज कर पाया है। इससे साफ इंडिकेशन है कि देयर इज नो प्लेस फॉर कांग्रेस इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के मुख्यमंत्री को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि अरुणाचल में कांग्रेस की कोई जगह नहीं है, और आंकड़ों ने भी जनता का जनादेश बताकर कह दिया है कि दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूरब सिर्फ बीजेपी है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 46, NPP 5, NCP 3, PPA 2, INC 1 पर जीत दर्ज की है। पूरब में कमल खिला तो उत्तर के मुख्यमंत्रियों ने भी जीत की बधाई दी और कहा कि 4 जून को लोकसभा परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में आएंगे। ये अरुणाचल प्रदेश के नतीजे ये तो केवल 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले का आगाज है।
जहां 60 सीटों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और 4 जून को ऐतिहासिक जीत होगी, आज तक की सबसे बड़ी जीत होगी। बेशक लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आने हैं, लेकिन आज आए पूरब के परिणाम से साफ है कि 4 जून को देश की जनता किसे पसंद करने वाली है और किसे अस्वीकार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।